आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम नवरात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 अप्रैल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। वेद व्यास जी पुराणों में लिखते हैं कि नवरात्रों को मनाना बहुत ही लाभकारी है और ये हमें करने भी चाहिए। जिस प्रकार हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार हमें चारों वर्ण की कन्याओं को जिमाने से अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है। हमें प्रत्येक वर्ण की कन्या 3 से 7 वर्ष तक की ही लेनी चाहिए। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं के बारे में। ब्राह्मण वर्ग की कन्या 3 से 7 वर्ष की बुलानी चाहिए। उन्हें हमें आदर भाव से सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए और उन्हें भगवती माता समझकर उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही हम संसारिक चक्र से भी छूट जाते हैं। ये तो हुआ ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं को जिमाने से। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। इस वर्ण की कन्याएं भी हमें 3 से 7 वर्ष तक की ही जिमानी चाहिए। उन्हें भी हमें आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें चंदन लगाना चाहिए। उनको जिमाने से हमें इसके भी अनेक लाभ हैं, जैसे युद्ध में विजय मिलती है, दिव्य बल की प्राप्ति होती है और ताकत, शरीर की ताकत भी आती है। पुराणों में तो ये भी लिखा है कि यदि क्षत्रिय युद्ध पर जा रहे हैं तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो उससे पहले 3 से 7 वर्ष तक की कन्याओं को जिमाए, जिससे क्षत्रिय युद्ध में जाने पर विजय का तिरंगा फहराकर ही आएंगे। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण की कन्याओं को भी जिमाने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसी प्रकार हमें वैश्य वर्ण की भी 3 से 7 वर्ष तक की कन्याओं को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते, जैसे कि व्यापार में अवनति हो रही है, धन का घाटा हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, धन का घोर संकट है। इन सभी संकटों से हमें वैश्य वर्ण की कन्याओं को जिमाने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और साथ ही हमें लौकिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा धन जो है भक्ति रूपी धन, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की भी 3 से 5 वर्ष तक की ही कन्याओं को जिमाना चाहिए। उन्हें भी हमें आदर पूर्वक बुलाना, उनका सम्मान करना, उनका पूजन करना, चंदन लगाना और फिर उनसे आशीर्वाद लेना। ऐसा करने से हमें घर में घोर कलह है उससे छुटकारा हो जाता है। घर में बीमारी बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाती है। अंदर बाहर सभी बीमार हैं वो भी समाप्त हो जाता है और जो इधर उधर की अलाएं बलाएं हैं वह भी सब समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार यह हमारा चतुर्थ यानी चौथा वर्ण था। और यह नहीं कि सिर्फ पर्व पर ही हमें कन्याएं जिमानी चाहिए। ये सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम बिना पर्व के भी कन्याओं को जिमाते हैं तो उसका हमें तत्काल ही उसका निवारण मिलता है। इस प्रकार हमें प्रत्येक वर्ण की कन्याओं को जिमाना चाहिए और उसे हमें लाभ भी उठाने चाहिए। आज मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से कुछ लोगों को नवरात्रों के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि उन्हें जिमाने से लाभ है या ना जिमाने से कोई नुकसान है। तो जब वो वीडियो सुनेंगे तो उन्हें भी इसका
लाभ प्राप्त होगा और उनको भी नवरात्रों में सम्मान प्राप्त होगा। आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।